अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ मेहंदी आर्ट बाय एज़ल। उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाए थे, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब सेकंड क्लास में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं, मेहंदी के कुछ सिंपल और सिंगल डिज़ाइंस की तरफ जाते हैं, उनको बनाना सीखते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे। अच्छी मेहंदी लगाने के लिए जो एक चीज़ जो है वो आपको लाजमी चाहिए, वो ये है कि आप जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस को आपस में जो है वो बहुत सफाई के साथ क्रिएट करना सीख लें। जैसे कि अगर मेहंदी के साथ आप एक लाइन लगाते हैं, आजकल बहुत डिज़ाइनिंग में है कि आप उसके साथ बिल्कुल जॉइन करके एक और लाइन लगाते हैं और सेकंड लाइन को आप थोड़ा सा मोटा करके लगाते हैं, ठीक है। उसको डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, थोड़ी सी मतलब डार्क शेप देते हैं इस तरह से, और फिर आप एक सिंगल और बारीक लाइन उसके साथ लगाते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा और मोटा कर लेती हूँ, तो ये मेहंदी के साथ बहुत प्यारा लुक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ लगानी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, सफाई से लगानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ जितनी सफाई से आप पेन के साथ लगा सकते हैं, मेहंदी के साथ उतनी सफाई से आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये ऐसा पैटर्न है जो कि आजकल मेहंदी में बहुत हेल्पफुल रहता है और डिफरेंट डिज़ाइंस को जो है वो में जो है वो हेल्पफुल रहता है। यही स्ट्रक्चर सेम रिपीट होता है जब आप कोई सर्कल लगाते हैं, ठीक है। आप उसको फिल करें या आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, तो उसके साथ बाहर आप एक और सर्कल लगाते हैं और बाहर वाले सर्कल की लाइन को सेम आप उसी तरीके से जो है वो थोड़ा सा डार्क करते हैं, बोल्ड करके आप इसको लगाते हैं इस तरह से। और उसके बाद आप एक और बारीक लाइन जो है वो आउटसाइड जो है वो लगाते हैं। मेहंदी टिक्के लगाने के लिए और डिज़ाइनिंग के अंदर भी ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब ये इतना डिज़ाइनिंग में बढ़ गया कि फिंगर्स पे जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ये एक डार्क लाइन, फिर एक उसके आउटसाइड एक बारीक लाइन, फिर एक बारीक लाइन यहाँ पर भी, देन फिर एक डार्क लाइन, फिर उसके साथ एक बारीक लाइन, फिर एक बारीक लाइन। ये आपको जो है वो मेहंदी में जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन है, अगर आप इसको लगाना सीख जाएंगे तो बहुत आपकी हेल्प करेगा डिफरेंट जगहों पे। तो इसको आप वही ट्रांसपेरेंट मिरर जो है वो इन शेप्स के ऊपर आप रखेंगे और मेहंदी कोन के साथ जो है वो इन शेप्स को आप ट्रेस करना सीखेंगे बहुत सफाई के साथ। स्टार्टिंग में कोई जल्दी नहीं है, आप मेहंदी को बिल्कुल स्लो स्पीड से लगाएं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी स्पीड खुद ब खुद जो है वो आने लगेगी इस तरह से। सॉरी, ये डिज़ाइन बोल्ड हो गया मुझसे। इसके आउटसाइड एक बारीक लाइन, फिर एक बारीक लाइन, फिर उसके साथ एक बारीक लाइन, फिर एक लाइन लगा के उसको आप डबल कर लें, बोल्ड कर लें, देन एक बारीक लाइन, फिर एक बारीक लाइन, फिर मेहंदी के साथ आप एक लाइन लगा के उसको आप डबल करेंगे, बोल्ड करेंगे, और फिर एक बारीक लाइन। इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस मिरर को वॉश करना है और बार बार सेम चीज़ आपने जो है वो बार बार करनी सीखनी है। इस तरह से आपने वीडियो को पॉज करना है और इस चीज़ को जो है वो बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप बहुत सफाई से ये स्ट्रक्चर बनाना ना सीख लें। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देन सेकंड स्टेप में जो है आप एक और फेमस डिज़ाइन सीखेंगे जो कि मेहंदी के अंदर बहुत सी जगहों पे जो है वो यूज़ होता है। वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि आप उसमें एक सर्कल बनाते हैं और उसको आप जो है वो इस डिज़ाइनिंग से सारा ओवरलैप कर देते हैं। शुरू में ये आपसे बहुत बारीक नहीं बनेंगे, लेकिन आप इनको थोड़ा बड़ा बनाएं, थोड़ा मोटा बनाएं, खुला बनाएं, लेकिन इक्वली बनाने की कोशिश करें कि ओवरऑल जो सर्कल है वो बिल्कुल गोल और इक्वल शेप में रहे, ठीक है। इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इसको जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा खुला खुला बना के जो है वो बनाना सीखें।
देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसको बारीक बनाना सीख लें। ये बहुत काम का डिज़ाइन है और बहुत प्यारा लगता है मेहंदी के साथ। सेम आपने मिरर रखना है और मेहंदी कोन के साथ इसको ट्रेस करना है कुछ इस तरह से। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो भी मिरर के ऊपर जो है वो मेहंदी की प्रैक्टिस करने से आपकी मेहंदी में जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई आ जाती है। ये चीज़ जब मैं लास्ट में आपको किसी हाथ पे सेम डिज़ाइनिंग करके बताऊंगी तो आपको ये बात मेरी समझ आएगी। मेहंदी के अंदर अगर आपसे कोई डिज़ाइन ख़राब हो जाता है तो उसको कवर करने का भी जो है वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहाँ पे मेहंदी आपसे टेढ़ी हुई थी या ख़राब हुई थी। मैं आपको वो भी बताऊँगी। आपने सेम डिज़ाइन को बहुत बार रिपीट करके बनाना है। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस सेम डिज़ाइनिंग को जो है वो डिफरेंट शेप्स पे ट्राई करोगे। जैसे ये लाइनिंग आपने की थी, इसके आसपास आपने इस डिज़ाइन को जो है वो बनाना सीखना है और इसको आपने बहुत ज़्यादा सीखना है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, इतनी कि एक फ़्लो के साथ जो है वो आप इसको बनाना सीख लें और आपकी ये जो डिज़ाइन है ये इक्वल रहे, कहीं से बड़ा, कहीं से छोटा, कहीं से पतला, कहीं से मोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आपको आएगी। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स पर्सन्स परफेक्ट। तो कोई भी चीज़ जो है जब आप उसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें उतने मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने मेहंदी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे कोई डिज़ाइन गलत हो जाते हैं, सही नहीं बनता, आप मिरर को वॉश करें और दोबारा से बनाने के लिए ट्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको जो है वो छोटा और बारीक करते जाएं और उसकी भी प्रैक्टिस करें। ये जितना परफेक्ट आप बनाना सीख लेंगे मेहंदी में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये डिज़ाइन। ये कुछ बेसिक डिज़ाइन है जो आपको मस्ट आने चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इन सबको अरेंज करना बताऊंगी और लेकिन उससे पहले आप स्टेप बाय स्टेप जो है इन छोटी छोटी डिज़ाइंस को अलग अलग इंडिविजुअली जो है वो बहुत सफाई के साथ बनाना सीख लें। अच्छा, इस डिज़ाइन को जब आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरह का, जो मोस्टली आपने जो हथेली पे टिकिया बनती है उसके अंदर भी आपने इसको देखा होगा और डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। सिंगल लाइन, आउटसाइड एक बोर्ड लाइन, बोर्ड लाइन में पहले आप सिंगल ड्रा करेंगे, देन इसको आप डबल करेंगे। ठीक है, ये पेन से करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मेहंदी से आप जो है वो इसको ईज़िली कर लेते हैं। जब आप थोड़ा ज़्यादा फ्लो देते हैं मेहंदी को तो मोटी निकलती है और लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बोल्ट बनती है। देन फिर आपने जो मेहंदी का जो फ़्लो है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ आपने मेहंदी का फ़्लो जो है वो बारीक रखना है इस तरह से। इसके ऊपर आपने ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप ये पेन से नहीं बना सकते तो आप मेहंदी से कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप पहले इसको पेन से जो है वो इक्वली बनाना सीख लें, देन मेहंदी से जो आप इसके ऊपर ट्रेस करें। अब आपने इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट मिरर रखना है, एक हाथ से इस मिरर को पकड़ के रखना है और मेहंदी के साथ जो है वो इसको ट्रेस करने की कोशिश करनी है।
इक्वली और बारीक डिज़ाइनिंग करते हुए आपने इसको जो है वो फुल कवर करना है सेम डिज़ाइन से। इस डिज़ाइन को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी कि आपको ये बहुत सफाई से बनाने आ जाए। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, करना आपने खुद ही है, ठीक है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप इस डिज़ाइन को बनाएं, ये आपके लिए हेल्पफुल है, डिफरेंट डिज़ाइनिंग में आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप इसे कैसे बनाएं और मेहंदी के साथ इसको किस तरह से आप बनाना सीख सकते हैं। बाकी ये कि बनाना आप तक है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है वो इस मेहंदी में जो है वो सफाई आती रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस को जो है वो ड्रा करना और ट्रेस करना मेहंदी के साथ सीखेंगे। कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं जो कि आपको मस्ट आने चाहिए बहुत सफाई से बनाने। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिज़ाइंस की बहुत सारी वैरायटी हो तभी आप मेहंदी लगा सकते हैं। आप 2-4 बेसिक डिज़ाइन सीख लें और उसको अच्छे से अरेंज करना सीख लें डिज़ाइनिंग में, और आप सफाई से मेहंदी लगाना सीख लें। आप यकीन माने सफाई से लगी हुई छोटी सी टिकिया भी जो नया हथेली पे बहुत जो है वो अच्छा लुक देती है और बहुत प्यारी लगती है। आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।